हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। तो कैसे हैं आप सभी? होप सभी बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव स्प्रेड कर होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की नाइट थॉट, एनर्जीज एंड एक्शंस क्या थे आपको लेकर, यानी आपको लेकर ये क्या सोच रहे थे। क्या आप रात रात को इनकी एनर्जीज में थे या फिर कोई थर्ड पर्सन था? तो यहाँ पे डाइवोर्सी पर्सन, मैरिड पर्सन, या फिर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है अभी, आप इनको लेकर कंफ्यूज है कि क्या आप लोगों का रिश्ता आगे तक कहाँ तक जाने वाला। तो एक यहाँ पे सभी तरह से एनर्जीज देखी जाती है। सो जरूरी नहीं कि एक्यूरेट ही एनर्जीज निकल कर आए। कभी कभी एनर्जीज 100% नहीं निकल कर आती है, कभी कभी 100% भी रेजोनेट हो जाती है। सो 20%, 30%, 40% जितनी भी आप लोगों से रेजोनेट होती है, 70% एज अ पॉजिटिव नॉलेज लें। अदरवाइज टेक रिलैक्स एंड रिलीव ऑल नेगेटिविटीज। ओके, सो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। प्लस डिवाइन यूनिवर्स, मैं यहाँ पे सफलिंग करने जा रही हूँ आप लोगों को। जब भी सफलिंग करती हूँ तो कोशिश करें कि सफलिंग के साथ जोड़े एंड सफलिंग को देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। ओके, इससे आपकी एनर्जीज एक्यूरेट निकल कर आती हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लस डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की पर्सन की अभी करंट एनर्जीज क्या है। प्लस डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नाइट की अभी करंट एनर्जीज क्या है। नाइट में वो उनकी क्या करंट एनर्जीज थी। प्लस डिवाइन बताएं क्या करंट एनर्जीज थी उनकी नाइट में मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लस डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। प्लस डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी। ओके ओके, प्लस डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी। चलिए, कार्ड्स मैंने यहाँ पहला कार्ड पीस का निकल कर आया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पीस का कार्ड निकल कर आया है एंड बॉटम में द वॉइड। ब्यूटीफुल कार्ड्स पहले जमा के देख लूँ। ओके डन। चलिए ओके, रिलीज, फियर एंड रिलीज। ओके, एक्सट्रीम्स, क्या एक्सट्रीम्स में है, क्या रिलीज है। सेल्फ लव। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने अपना ऑरा चेंज किया है, रहने करने का तरीका। अगर कोई ड्रेसिंग सेंस पहले इनका लॉन्ग टर्म से चल रहा था, यानी कि कंटिन्यूसली रूटीन में चल रहा था, यानी कि या तो ये सूट सलवार पहनते थे या जींस टॉप पहनती थी, या फिर मेंस हैं तो ये कुर्ता वगैरह वियर करना ज़्यादा पसंद करते थे, या फिर शर्ट वगैरह या जॉगर जो भी है। अभी इन्होंने अपना पहनने का, कपड़े वगैरह का, मतलब अपना ड्रेसिंग सेंस ऑल ओवर बिल्कुल ही चेंज कर लिया। ओके, ड्रेसिंग सेंस मुझे बिल्कुल चेंज होता हुआ दिख रहा है इनका। वेट गाइस, ड्रेसिंग सेंस को चेंज करने का कारण शायद ये आप भी हो सकते हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन, या इनका अपना सेल्फ डिसीजन। ओके, या तो दिखावे के लिए या फिर कोई सेल्फ डिसीजन। एनर्जीज कुछ भी हो सकती है। चलिए ब्यूटीफुल, मैं इन्हें क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देन मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊंगी कि क्या एक्चुअल कार्ड है, कार्ड्स के मीनिंग क्या है। ओके चलिए देख लेते हैं। प्लस डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज क्या में। वेट गाइस, एक्चुअली डन है। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज में पीस क्यों निकल कर आया है। प्लस डिवाइन बताएं, वन मोर टाइम। प्लस डिवाइन बताएं पीस क्यों निकल कर आया है। ओके, पीस क्यों है यहाँ। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें।
पीस की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं पीस की एनर्जीज क्यों है यहाँ पे। ओके ओके वेट, ब्यूटीफुल। ओके चलिए देख लेते हैं पीस की एनर्जीज क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके 3 ऑफ सॉर्ड्स। नाइट में ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस कर रहे थे। मे बी पास्ट में या तो इस पर्सन ने आपके पीछे पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, आपके पीछे जाना, बार बार आपको समझाना, क्लैरिटीज़ देना, ये इनकी एनर्जी में आपको लेकर नाइट थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही। कुछ लोगों को कुछ ऐसी क्लैरिटीज़ देते देते इंसान थक गए थे। यहाँ ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है जहाँ पे आप इन्हें क्लैरिटीज़ दे दे के थक गए थे एंड फिर भी इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। पक्ष किसी का भी हो सकता है, आप सही हो या ये, या फिर वो सही है या ये, या दोनों ही गलत है इस रिश्ते में। तो यहाँ आपके पार्टनर पास्ट की वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, गहराई से सोच रहे थे, यानी कि ये देख रहे थे कि इनकी गलती कहाँ पे है, कहाँ ये गलत कर रहे हैं, कहीं ये आपके साथ कोई ऐसा इनजस्टिस तो नहीं कर रहे जो आपकी लाइफ में इनको लेकर या इनकी लाइफ में आपको लेकर गलत हो। ओके तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में आप बहुत ज़्यादा थे एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का कॉल मैसेज अगर कॉल कांटेक्ट में है तो आप लोगों से सॉरी भी कहा है इस इंसान ने, यानी कि कुछ बातें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो गई। नियर 4 दिन पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट था या कुछ लोगों के लिए 4 महीने पहले था, तो किसी के लिए रीयूनियन हो सकता है, किसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट क्लियर करने के बाद भी ये इंसान उस बात को बार बार सोच रहे थे, यानी कि ये देख रहे थे कि ये रिश्तों में क्या ऐसी कमी करते हैं जहाँ पे इनके रिश्ते सही से किसी से टिकते नहीं, या तो ये भाग जाते हैं या तो सामने वाला भाग जाता है, यानी कि या तो ये नहीं टिक पाते हैं या फिर सामने वाला इनसे दूर भाग जाता है, दूर चला जाता है। तो क्या ऐसी गलतियाँ ये रिश्तों में कर रहे हैं जहाँ पर इनके तरफ से नेगेटिव एनर्जीज हो जाती है, स्ट्रेट क्रिएट, या फिर सही तरह से टिक नहीं पाते किसी एक एनर्जीज में, इनका मन बार बार भटकता है। तो कल कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी फील हो रहा था, और रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए इनके फ्रेंड सर्कल में वहाँ के रिलेशनशिप को ही तोल रहे थे रात को के। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है पीस का कार्ड कि कहीं ना कहीं इनके माइंड में हलचल चल रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कभी दिमाग इनका और अगेन पास्ट रिलेशनशिप में जा रहा था। कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 रिलेशनशिप और थे इनके आपसे मिलने के पहले, तो उन रिलेशनशिप में भी इनका दिमाग बार बार उधर दौड़ रहा था कि गलती कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ इनका रिश्ता किसी से भी टिक नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है एंड क्यों दूसरों का रिश्ता इतना अच्छा चलता है, इनका क्यों टॉवर मूवमेंट में चले जाता है, यहाँ द टॉवर निकल कर आया है। यानी कि या तो आप दोनों के बीच इतनी ज़्यादा बहस हुई है जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट तक पे बात उछाली है, यानी कि इनको या तो आपने बहुत कुछ कहा है या उन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक होता है ना डैमेज किया है, यानी कि आपकी नज़रों में आप ही को गिराया, आपको बैड फील कराया, ये चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो ये चीज़ों को लिए ये को लेकर भी ये इंसान थॉट कर रहे थे कि गलती मेरी ही थी या उनकी थी, कन्फ्यूज़न लेके। ओके कन्फ्यूज़न था इनके मन में, समझ नहीं पा रहे थे कि गलतियाँ किसकी है, मैं सही हूँ या वो, क्यों ये रिश्ते नहीं टिक रहे, या इनकी केमिस्ट्री किसी के साथ स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो पा रही है। किसी की यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर आपके चलते भी किसी एक रिलेशनशिप में और थे, या अगर ये आप थे तो वहाँ पे भी इंसान कंफ्यूज है कि ये सही से उस रिश्ते को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ में लेकर क्यों नहीं आ पा रहे। अगेन 3 एंड 3 की एनर्जी साथ में निकल कर आई है, 3 कप्स एंड 3 सॉर्ड्स, यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है अगेन, क्योंकि बार बार 3 यानी कि कोई थर्ड पर्सन या थर्ड इनका माइंड जो इनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग या बनने नहीं दे रहा है। इनका मन कभी आपकी तरफ भगाता है, कभी किसी और की तरफ, यानी आपके रहते भी एक दो रिलेशनशिप इस इंसान के बाहर भी थे। इसने सोचा कि कोई एक तो टिक जाएगा, यानी कि इसका मन पहले से भागने वालों में से था, पर इसके साथ ऐसा हुआ नहीं। टिके तो सिर्फ आप, तो अगर आपके साथ भी रहे तो आपकी तरफ से भी भाग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रहता ना, वहाँ इनका मन चला गया था तो ये इंसान फिर आपकी तरफ वो एनर्जीज नहीं लगा पाए, इधर इनकी एनर्जीज डाइवर्ट हो गई। डाइवर्ट होने के कारण नेगेटिव थॉट्स आपको लेकर आने लगे, चाहे गलती आपकी हो या ना हो, इंसान धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लगा।
ये सिचुएशन में इस इंसान को जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, मगर इसके हाथ में भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके माइंड में अबंडेंस नहीं है। इसका दिमाग, इसकी थॉट्स आपसे बहुत ज़्यादा अपोजिट करती हैं, इसे कभी कभी नेगेटिव वे में ले जाती है इस रिश्ते को। तो ये कहीं ना कहीं कुछ खंगालते हुए मुझे दिख रहा है नाइट में। फियर भी है किसी चीज़ को लेकर। चलिए देख लेते हैं क्या फियर है। प्लीज डिवाइन बताएं फियर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। फियर की एनर्जी क्यों है, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें। फियर की एनर्जी क्यों है, प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, फियर की एनर्जी क्यों है, प्लस डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। ओके, सन, क्या बात है, एट ऑफ वंड्स, ब्यूटीफुल। देखिए कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऐसा सिचुएशन पे है जहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे क्लियर है आपको लेकर। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है गाइस, ओके। या तो आप क्लियर है या ये क्लियर है। एनर्जीज आपकी भी हो सकती है यहाँ पे। इनके मन में एक डर सा बैठ गया है, यानी कि ज़िंदगी में ये इंसान ने एक रिलेशनशिप अच्छा चाहा था, मगर कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में इसके बिजी शेड्यूल के चलते, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो एक रहता है ना, इनमें कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग नेचर है जहाँ पे ये इंसान ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता है। एंड अगर आप लोग ऐसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या फिर आप बार बार क्वेश्चन मार्क इनके सामने लाते हैं, तो इंसान ज़्यादातर किसी के साथ टिकता नहीं है। सो ये इंसान इसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि जितना समझदारी ये लोगों को दिखाता है, यानी दिखावा ज़्यादा करते हैं, ओके। एंड आप नेचुरल वे में रहना पसंद करते हैं, तो ये दिखावा कहीं ना कहीं इनको पीछे डाल रहा है। यानी कि ये इंसान मेंटेन करना सीख गया अपनी लाइफ को। तो ये जितना ज़्यादा मैच्योर है, उतना ज़्यादा इसे मैच्योर पर्सन मिला नहीं है अभी तक। जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, कई कुछ रिश्तों के लिए इस इंसान के 6 लव अफेयर हो सकते हैं पास्ट के, या कुछ लोगों के लिए 3 भी, 2 भी यहाँ हो सकते हैं। तो भी ये इंसान का कंपैरेबल केमिस्ट्री नहीं टिकी है अभी तक। यहाँ अगर आपकी बात करूँ तो आप लोगों की 70% केमिस्ट्री इनसे बनी है। कुछ गलतियों के कारण हो सकता है आप लोगों की केमिस्ट्री थोड़ी सी डगमगा सकती है, यानी कि थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया रिश्ते में, या अब रिश्ते में एक कंक्लूजन इल्यूजन आ गया, जिसको लेकर ये इंसान कॉन्शियस हो गए, लाइक ये कैसे हो गया, यानी कि इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड फिर मेरे वजह से। तो ये खुद को कोस रहे हैं और डर भी रहे हैं कि अगर इन्होंने जो गलतियां करी है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को उस वे पे नहीं ले गए जैसे ले जाना चाहिए, संभालना चाहिए, वो संभाला नहीं है इन्होंने। तो एक डर बैठ गया इनके मन में कि कहीं फिर से वो सब चीज़ें वापस ना हो, वापस से किसी दूसरे को इन्हें समझना ही है, रीस्टार्ट नहीं करना चाहते, आगे बढ़कर रीस्टार्ट नहीं करना चाहते। यही फियर इनके मन में इनको डे बाय डे डरा रहा है। यानी आपको लेकर ये चाहते हैं कि काश आप अपनी लाइफ में चेंज हो जाएं, काश आप में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं या आप इनके लेवल में आ जाएं। देखिए कुछ लोगों के लिए फिनांस स्ट्रॉन्ग है, बार बार यहाँ भी कार्ड निकल कर आया था, यहाँ भी, यानी कि ये इंसान चाहते हैं कि कंपैरिजन एज अ फिनांस आप दोनों एक दूसरे को के लेवल पे हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे के उस पोजीशन पे आप दोनों एक दूसरे को समझें, फिर वैसे एक दूसरे को लेके चलें। क्योंकि यहाँ अगर ये इंसान आपको लेकर कमिटमेंट भी देता है, तो मुझे यहाँ इसकी लाइफ में कुछ ऐसी कमियाँ दिख रही। कुछ लोगों के लिए इनके फैमिली हो सकता है आपको लेकर ना माने, तो भी ये फाइट कर सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ जाएं, आप किसी ओहदे पे चले जाएं, तो ये अपनी फैमिली में आपको लेकर फाइट कर सकते हैं। मगर अभी आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इनकी फाइट करने का कोई रीज़न ही नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान फाइट तो करना चाहता है, मगर ये ही अबंडेंस में नहीं है। यानी कि फैमिली में किसी चीज़ को लेकर डाउट रहता है, हमेशा फाइट कलर रहता है, क्योंकि घर ना होना या फिर घर होना तो इतना पैसे ना भूलना, जहाँ पे ये घर की इनकम अगर घर में भी देते तो इनके पास खुद के पास भी खर्चे का पैसा नहीं रहता है। यानी अबंडेंस मनी में भी नहीं है इनकी लाइफ में। तो ये चाहते हैं कि आप में भी एक ऐसी अबंडेंस हो जहाँ आप दोनों कंपैरेटिबल एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें इन्हें दिख नहीं रही हैं एंड यही कारण है कि आपसे दूर भाग रहे हैं। और फियर भी है, डर भी है। ये चाहते हैं कि आप अपने पैर पे खड़े हो, और इन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं आप नहीं इनके साथ आगे बढ़ पाएँ या पैर पे खड़े नहीं हो पाए, या आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आई, तो कहीं आप दोनों दूर ना हो जाए। ये पहले ही कार्ड में दिख गया था, टावर मोमेंट। चलिए रिलीज़ क्या कर रहे हैं, ये रिलीज़ क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स की पर्सन नाइट में, क्या रिलीज़ कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं।
मेरे बिग बॉस के पर्सन क्या रिलीज कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। वेट गाइस, ओके, क्या रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या रिलीज कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल कर आ गए। वेट, 2 कार्ड निकल कर आए, ले लूँगी, ले लेते हैं। 1 मोर कार्ड। ओके, पीस निकल कर आया एंड बॉटम में एस ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ फॉन्ट्स के साथ 6 ऑफ फॉन्ट्स एंड द एम्प्रेस। ब्यूटीफुल। देखिए, कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कुछ चीज़ों को या कुछ चीज़ों को समझना इनकी लाइफ में जो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि इनकी लाइफ में बहुत से ऐसी चीज़ें जो हैं अधूरी हैं जिसे ये पूरा करना चाहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ बताया था फिनांस बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एम्प्रेस निकल कर आया है। ये अगर कोई वादा करते हैं तो उसे निभाते हैं, और अगर कोई ऐसा वादा जो इनके हाथ में नहीं है ये मना भी कर देते हैं कुछ लोगों के लिए। आपको भी इन्होंने कहा था जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, एंड जो मेरे हाथ में है वो मैं डेफिनेटली करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने ट्राई पूरा किया अपने तरफ से एंड कोशिश पूरी की, मगर ये आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे एक लॉन्ग कमिटमेंट को लेकर दिख रहा है, यानी कि यहाँ तो इंगेजमेंट हुई थी, बात भी आगे तक बढ़ी, फैमिली में शादी तक बात चली गई थी, मगर अब क्या आपके पार्टनर और आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो चल रहे कॉन्फ्लिक्ट है उसको नहीं संभाल पाए एंड एक डिसीज़न लेके ये अभी आपसे दूर हैं, यानी कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका तोड़ कहाँ से निकालें। नाइट में भी ये यही सोच रहे थे, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके न रहने से बहुत ज़्यादा खुश थे इनकी लाइफ में, तो कुछ मुखड़े भी इनके सामने आए हैं। नाइट में ये उन लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, यानी कि या तो आपकी फैमिली में ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि आपके पास आए, या फिर इनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि आप दोनों आगे बढ़ें एक दूसरे के साथ। तो नाइट में कुछ बैड एंड गुड थिंग्स ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे अपने रिश्तों को लेकर एंड खुद को कोसते हुए भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, यानी कि रात में ये बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस, बहुत ओवर थॉट प्रोसेस की एनर्जी मुझे यहाँ इनकी रीडिंग में निकल कर आई है, यानी कि ओवर थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा कर रहे थे रात को। इनका माइंड अनस्टेबल हो गया था, उस एनर्जी में चला गया था जहाँ पे ये खुद भी कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है अभी मेरे साथ। एंड सोने की नींद लेने की बहुत कोशिश करी, मगर बार बार ये उठ रहे थे। कुछ लोगों के लिए इनके फादर एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी आपके रिलेशनशिप में। इनके फादर स्ट्रांगली नहीं चाहते थे कि आप दोनों आगे बढ़ें एंड इनका एक लास्ट विश यही थी कि आप दोनों शादी ना करें, उनकी इच्छा से आपके पर्सन शादी करें। तो कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पॉसिबल है कि आप लोगों के पार्टनर की नियर 1 ईयर पहले शादी हुई थी, तो ये इंसान बंधे हुए हैं। कोई बड़ा सा चेंज आया है आप दोनों की एनर्जीज में, जहाँ पर आपके पार्टनर बंधा हुआ सा भी फील कर रहे थे, यानी कि नो डाउट इनका रिश्ता वहाँ सब अच्छा चल रहा है, फैमिली अच्छी चल रही है, मगर आपको लेकर इंसान सोच रहे थे कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ, यानी मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, यानी अगर आप उस जगह पे होते तो ज़िंदगी कहाँ होती और अब ये जो इस जगह पे है तो ज़िंदगी कहाँ है। यहाँ पे डाइवोर्स सिचुएशन में भी आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस यही है कि आप दोनों का कितना प्यारा रिश्ता चल रहा था, बट अभी कुछ सिचुएशंस में मैरिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अब वो चीज़ें इनके हाथ से जा चुकी है, तो एक रिग्रेट जरूर ये इंसान कर रहा है एंड उन लोगों से चिढ़ रहा है जिन्होंने आप दोनों को दूर किया है। एंड कुछ लोगों के लिए कुछ लोग नहीं भी हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के दूर होने का कारण है, तो अपनी गलतियों को कोस रहे हैं, अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को कोस रहे हैं, यानी कि बैग से काम नहीं लिया इन्होंने। अगर वो उस टाइम ले लेते तो शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। ब्यूटीफुल। इसीलिए ये इंसान आपको रिलीज़ करना चाह रहे हैं। ओके, रिलीज़ की एनर्जी जहाँ पे इंसान आपको रिलीज़ करना चाह रहे हैं। रिलीज़ यानी भूलने की कोशिश कर रहे हैं, अब नहीं हो सकता कुछ, अब चेंज नहीं हो सकता, अब जो हो गया सो हो गया। एक्सट्रीम्स क्यों निकल कर आए, एक्सट्रीम्स का कार्ड क्यों है, प्लस डिवाइन बताएं।
हॉट मून को बताता है। ओके, एक्सट्रीम्स हॉट मून को क्यों दिखा रहा है, प्लस डिवाइन बताएं एक्सट्रीम्स हॉट मून को क्यों दिखा रहा है। प्लस डिवाइन यूनिवर्स एक्सट्रीम्स हॉट मून को क्यों दिखा रहा है। ओके, प्लस डिवाइन क्लैरिटी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल एक्सट्रीम्स यहाँ पे आपके चलते प्रेजेंट में इस इंसान ने कुछ ऐसी बैड हैबिट्स ली है जहाँ पे देखिए अगेन ये कार्ड मैंने 2 रीडिंग्स की थी मगर मेरी डिलीट हो गई, तो ना मैं इंस्टा पे डाल पाई, सॉरी एफबी पे डाल पाई, ना ही यूट्यूब पे। तो हाँ, सेम कार्ड निकल कर आए थे। मैंने 2 एनर्जीज की थी, दोनों में यही और आज भी यही कार्ड। यानी कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में प्रेजेंट की ही एनर्जी है। आपके पार्टनर ने अपनी आदतों को चेंज किया है, अपने डिसीजंस को चेंज किया है, अपने नेचर को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये पैशन को ही बताता है। एंड अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पास आते हैं फिर दूर चले जाते हैं। यानी कि इंसान आपसे कुछ ऐसा चाहते हैं जो एक्सट्रीम्स लेवल पे हो। यानी कि देखिए बहुत से लोगों के लिए आपके पार्टनर चाहते थे कि आप इनके साथ घुले मिले, एक्सट्रीम लेवल पे घुले मिले। यानी कि इन्हें वो चीज़ें चाहिए थी आपसे जो शायद आप ना दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप में भी 11 वीक का ही मुझे दिख रहा है, नियर ही दिख रहा है। और कुछ लोगों का 6 मंथ का, नियर में भी लॉन्ग सेपरेशन भी हो सकता है, लॉन्ग लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ लोग दूर हों। तो आपके पार्टनर आपसे एक मीटिंग ऐसी चाहते थे जहाँ सिर्फ वो और आप हो, मगर आपने उन्हें हाँ नहीं करना या नो कर दिया। तो ये इंसान के अंदर एक होता ना एटीट्यूड वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। यानी कि इसने अपने दिल पे ये बात रख ली एंड इस इंसान ने अपने आप को अलग ही रास्ते पे ले जाना सही समझा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन के साथ डेट रिमेनिंग कर रहे जहाँ ये इंटीमेसी को स्ट्रांगली इंजॉय करना, फिजिकली इंजॉय करना, रोमांटिक हो जाना, किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना जो उन्हें वो सब दे जो शायद आप ना दे रहे हो। तो एक जीत पे इंसान आपसे दूर हुआ है। ये रिलेशनशिप एक तरह से इमोशनल लेवल पे था ही नहीं, सिर्फ रोमांटिक लेवल पे था। यानी कि आपके पार्टनर चाहते थे आप उनकी इच्छा पूरी करें, अदरवाइज़ ये आपको छोड़ देंगे। एंड ये इंसान अपनी बातों पे अड़ गए थे, बट आपने बहुत कोशिश की इन्हें समझाने की, शादी कमिटमेंट के लिए भी आपने कहा था, देन पर इस इंसान ने माना नहीं। यानी कुछ होते ना कि रिलेशनशिप के नाम पे आपसे अपनी बातें मनवाना। तो अगर ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन हैं, अभी प्रेजेंट में भी कांटेक्ट में हैं आप लोग, और ये ऐसी जीत आपसे मनवाना चाहते हैं या कुछ लोगों के पार्टनर मनवाना चाहते थे, तो मैं यहाँ ना नो ही कहूँगी। ऐसा रिलेशनशिप में बढ़ने से अच्छा आप छोड़ दें। अगर इस एनर्जीज में आप हैं या आपके पार्टनर हैं तो बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में आगे ना बढ़े, क्योंकि ये इंसान सिर्फ आपसे अपने मतलब से आया है, मिलने आया है। ये आपको आगे तक नहीं लेकर जाएगा, ये कोई कमिटमेंट आपको नहीं देगा। जैसे ही इसका काम निकलेगा ये चले जाएगा। अगेन ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है सिर्फ अपने मतलब के लिए। ये रोमांटिकली या इमोशनली आपसे नहीं जुड़ा है। ओके गाइस, ये कर्मा फेस कर रहा है। यानी कि ये वही गलतियां करेगा जो ये अपनी लाइफ में करता आया है। वेट गाइस, देखिए ये आपको अप्रोच भी करते हैं, नियर 3 महीना आपसे दूर भागेंगे फिर आपको अप्रोच करेंगे। तो ये इंसान ये चीज़ें आपसे सिर्फ इमोशनली नहीं, रोमांटिकली अटैच होने के लिए करते हैं। यानी तड़पाते हैं आपको, ये देखते हैं आप कब तक नहीं मानोगे, फिर अगेन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यानी कि तड़पा रहे हैं, फील करा रहे हैं आपको कि उनसे दूर होने के बाद आप कितने बेबस हो जाते हैं। एंड ये चाहते हैं कि आप तड़पे, बिल्कुल इनके लिए पागल हो जाए ताकि ये आपसे अपनी बातें मनवा सकें। ओके, जो कि आपकी मेंटल पीस को ख़राब कर सकता है, आपकी एनर्जीज को ख़राब कर सकता है। एंड आपके लाइक होता है ना एक कर्मा, जिससे आप अगर आप मेंटली तो जुड़े ही हैं, फिज़िकली भी जुड़ जाते हैं, तो फिर आप इस इंसान को छोड़ नहीं पाएंगे। एंड ये जब चाहे जब अपनी मर्जी करवा सके, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है गाइस। अगर ऐसा रिलेशनशिप में आप हैं तो छोड़ दें, अभी ही छोड़ दें, जाने दें उनको उनके हाल पे। एंड आए तो आप बिल्कुल मुंह पे दरवाज़ा बंद करें, यानी जोर से बंद कर दें, ताकि उस इंसान को भी पता चलना चाहिए कि वो किस लायक है। लाइक आपके प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है, आपकी केयरिंग के लायक नहीं है। ऐसे सेल्फिश रीजन से आप दूर रहें। चलिए,
सेल्फ लव क्यों निकल कर आया है, या मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में सेल्फ लव क्यों निकल कर आया है। ओके, ब्यूटीफुल। एज ऑफ सॉर्ट्स, लॉन्ग रिलेशनशिप है, ये लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल कर आए हैं, यानी कि लॉन्ग रिलेशनशिप, लॉन्ग सप्रेशन भी हो सकता है, 6 महीने का, 2 महीने का, जो भी है। सप्रेशन थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, केमिस्ट्री थी, एंड अचानक आप लोगों को, देखिए ये इमोशनली कनेक्शन है कुछ लोगों का, यहाँ आप दोनों रोए भी हो एक दूसरे के लिए, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को दूर नहीं करना चाहते थे, बट फिर भी आप लोगों को करना पड़ा। तो 24 आवर्स में आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे। इमोशनली ये इंसान आपको याद करके रोया भी है, क्योंकि किसी ऐसे रिलेशनशिप में मुझे ये इंसान दिख रहा है जहाँ ये जाना नहीं चाहता था। यहाँ इसकी नियर ही शादी हुई है 10 महीने पहले, एंड अभी भी ये इंसान उस थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि आपको लेकर ये इंसान भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बट भूल नहीं पाता है। आज भी ये इंसान आपको नहीं भूल पा रहा है, आपके साथ वो टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। एंड अगर अभी आप ऐसी एनर्जी पे जहाँ पे अब आपने मूव ऑन कर लिया है, एंड आपने, एक होता ना, या तो इन्होंने मूव ऑन कर लिया एंड आप बहुत ज़्यादा दर्द में थे, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप आज भी इनके लिए रोते हैं, बट इस इंसान ने अब मूव ऑन कर लिया है द वर्ल्ड। यहाँ पे इंसान का नेचर बिल्कुल चेंज हो गया, जहाँ पे आपने से हमेशा थर्ड पर्सन से ज़्यादा आपने इसे चूज़ किया, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कनेक्टेड तो है आपसे, मगर आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, तो थर्ड पर्सन को छोड़कर भी आज भी आपको चूज़ करते हैं। तो एक रहता ना, ये इंसान क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या है इनकी लाइफ में, इनका लाइफ का मेन पर्सपेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन खुद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि इन्हें इनके मन के जो भी गिल्ट है वो क्लियर हो। वेट गाइस, ओके गाइस, तो अब करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपके पार्टनर ने सेल्फ लव करना सही समझा, एंड आपको भी कुछ लोगों के लिए कहा है कि आप अपनी लाइफ पे ही फोकस करें, अभी मैं आपको आगे तक नहीं ले जा सकती या ले जा सकता, आप मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ना ख़राब करें। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने फील करा है कि आप खुद को कैसे समझें, आप खुद को कैसे प्यार करें, आप खुद को इम्पोर्टेंस दें बजाय उनके। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ को बता रहा है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि वो भी अपनी लाइफ पे ध्यान दें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को एक होता है ना, फील कर पा रहे हो, अभी एक दूसरे के साथ एक रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ थॉट में हो आप दोनों। यहाँ ऐसा सॉर्ट्स डे बाय डे इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आप लोगों के, मगर एक एक्शन नहीं ले सकते एक दूसरे के लिए, क्योंकि यहाँ बात दूर तक जा चुकी है। यानी कि एक रहता है ना, बहुत टाइम से आप दोनों अब दूर हो चुके हो, मैं भी कुछ लोगों के लिए 2 साल हो सकता है, कुछ के लिए 3 साल भी हो सकता है। क्रिएशन क्या दिखा रहा है यहाँ, क्रिएशन क्यों है, क्रिएशन का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी में, प्लीज डिवाइन बताएं क्रिएशन का कार्ड क्यों निकल कर आया है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, डन। टेम्परेंस एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बॉटम की एनर्जीज को बता रहा है। ब्यूटीफुल। चलिए मैं इसे थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ। ब्यूटीफुल दिख रहा है आप लोगों को, गुड दिख रहा है भाई, काफ़ी है। चलिए, क्योंकि दिखना ज़रूरी है, एनर्जीज तो मैं क्लैरिफाई कर दूँगी। चलिए, क्रिएशन यहाँ पे ये दिखा रहा है, टेम्परेंस एंड डेथ एंड द एम्परर। कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी पास्ट में, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, कुछ लोगों के पार्टनर की में भी मैरिज हो गई है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप में आपके पर्सन थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर अपने कैरियर बिजनेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एंड आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ द एम्परर निकल कर आया है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आता है। ये बताता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं एंड आपके हाथ में वो सिचुएशन नहीं है, तो आप डिवाइन को कहीं ना कहीं सिचुएशन हवाले कर देते हैं, तो वो डिवाइन कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को पे वर्क करती है। तो कुछ लोगों ने अभी अपनी एनर्जीज में चेंज किया है,
आप लोग अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाए हैं, यानी कि जितने ज़्यादा आप कभी कभी अनबैलेंस हो जाते थे, कभी कभी एक रहता ना आपको रोना आ जाता था, या फिर आप लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा पूरे पूरे दिन अपने पर्सन को मिस करते थे, याद करते थे, चौबीसों घंटे याद करते थे। तो अब यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपने इस इमोशंस को, इस फायर एनर्जी को, यानी कि एक होता है ना पैशनेट हो जाते थे कभी कभी कि यार आज ही आप मिल लें, बार बार फ़ोन उठाना रख देना, आप लोगों का मन बहुत करता था कि आज कॉल ही कर लूँ, नहीं उठाएंगे तो क्या हुआ, मैं ही कर लूँगी ये वो, या मैं ही कर लूँगा। तो वो आपने बैलेंस किया एंड आप लोग अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ सेल्फ केयर का कार्ड आपके लिए भी था, यानी आपने अपने पर्सन को हालात के भरोसे छोड़ा है। तो यहाँ डिवाइन करना कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू आपको मैसेज देना चाहती है। जो भी आपकी इमोशंस थे या फिर आपकी फीलिंग्स थी जिसके साथ आपका दम घोटा गया है, या कुछ लोगों के लिए कर्मा भी हो सकता है, जहाँ डिवाइन आपको कहना चाहती है उससे इसका उस चीज़ का अब आपको इन रिटर्न मिलेगा, यानी कि उसका फ्रूटफुली रिजल्ट मिलेगा। आपके पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होगी एंड ये इंसान खुद आगे चलकर आपसे अपनी गलतियों की सॉरी भी कहेगा, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है। जो भी इसने आपसे छीना है, या जो भी इसने आपके लाइफ में अनबैलेंस अनप्रिडिक्टेबल वर्क किए हैं, या ऐसी एनर्जी में रखा जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं दी, तो ये इंसान अब क्लैरिटी भी दे सकता है। यानी ये कार्ड फ्यूचर में ये दिखा रहा है कि होगा वही जो आप चाहेंगे। ब्यूटीफुल। चलिए देख लेते हैं एक्शन में क्या निकल कर आया आपके पर्सन के। एक्शन में क्या है, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। मेरे व्यूअर्स के एक्शन में क्या कार्ड्स हैं, प्लस डिवाइन बताएं। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। एक्शन में क्या कार्ड निकल कर आए हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। ओके, चलिए पहले मैं कार्ड सफल कर लूँ, देन ही मैं आपको बताऊंगी। वेट गाइस। ओके, चलिए प्लस डिवाइन बताएं क्या एक्शन लेने वाले हैं वो। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, चलिए बॉटम के कार्ड्स हमें मिल गए हैं, इन्हें मैं यहाँ रखना चाहूँगी। ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये आपको लेकर कभी कभी खुश हो रहे हैं। एक्शन में अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये निकल कर आया है कि इस इंसान का मन कभी आपकी तरफ भाग रहा है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, तो कभी थर्ड पार्टी की तरफ नियर ये इंसान बिजी होने के बाद भी आपके बारे में सोच रहा है। थॉट प्रोसेस जैसे नाइट की भी एनर्जीज में ये इंसान आपको ज़्यादा सोच रहे हैं, तो यहाँ थॉट प्रोसेस में आप बने हैं अगेन एंड अगेन। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपकी बुराई कर में भी आपको लेते हैं, अच्छाई में भी, यानी किसी ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड आपके हो सकते हैं, या फिर इनके कोई ऐसे फ्रेंड जिनके बारे में इन्होंने आपको बताया था, वहाँ पे भी इंसान आपके बारे में शेयर करते हैं आपकी बातें। एंड एक्शन में कहूँ तो कुछ लोगों के लिए मे बी ये इंसान कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ, एक होता है ना एक स्टेप ले सकता है, या एक कोई कदम जहाँ पे इंसान आपसे बहुत कुछ बात करें। एक ऐसी मीटिंग हो जहाँ एक चाय कॉफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यानी कि चाय या कॉफ़ी जहाँ पे ये इंसान अपना पास्ट कर्मा बता सकता है। थर्ड पार्टी जहाँ ये आपसे दूर हुआ है, ये किसी थर्ड पर्सन से मिले एंड बड़े ही अक्कड़ और बड़े ही उससे बताएंगे, एक एटीट्यूड से, एंड दुख और तकलीफ भी दिखाएंगे, जहाँ ये आपकी बातें भूलकर हो सकता है अपनी ही बातें कहें। तो थोड़ा सा ये रहेगा, क्योंकि इस इंसान के मन में बार बार आप आ रहे हो, रात को भी आप आ रहे थे, यानी कि इस इंसान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप एक बेस्ट कंसर्न है, बेस्ट सलाहकार हैं। अगर ये आपके पास आते हैं अपना दुख तकलीफ लेकर, तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे एंड आप इनकी तकलीफ़ों को समझेंगे। तो एक रहता ना एक्शन में ये इंसान का आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 3 दिन में ही इनको आपका कॉल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 वीक में ही, क्योंकि स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इनके कार्ड। नंबर 3 की एनर्जी 3 टाइम निकल कर आई है, तो नंबर कुछ स्पेशल हो सकते हैं। नंबर जान लीजिए 3, 9, 6, 3, 4, 2, 7, 11, 11, 2, 8 एंड 1 एंड 3, 9 अगेन आया है। 11, 11 एनर्जी यानी 2 अगेन 2। चलिए लास्ट में हम इनके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, क्या नेम इनिशियल्स है जिनके भी जो भी आपके पार्टनर है उनका नाम ले 3 बार।
उनके सरनेम भी हो सकते हैं। जी, अगेन क्या कार्ड है, एफ एंड यू, ब्यूटीफुल। इसके बाद हम मैसेज भी देखेंगे, एस, ओके, एंड डब्ल्यू, ब्यूटीफुल, एंड आर, अगेन आर निकल कर आया, ब्यूटीफुल, ओके, वन टाइम, एल। इसके बाद हम मैसेज देखने वाले हैं, ई, बने रहिएगा वीडियो में, डी, पी, वो मैसेज के थ्रू आपसे क्या बोलना चाहते हैं हम देखेंगे, जी अगेन है, ओके, एंड एस, ब्यूटीफुल, ई, वेरी नाइस, के, ई एंड आई, ब्यूटीफुल। सो ये नेम इनिशियल्स है। सिम्बोलॉजिस्ट मैं देखती, मगर अभी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, हम मैसेजेस देख लेते हैं, मैसेज क्या वो आपको देना चाहते हैं। टाइम रहा तो हम सिम्बोलॉजिस्ट भी देख लेंगे, ओके। चलिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं सिम्बोलॉजिस्ट के फ़ायदे हैं गाइस। अगर कॉल मैसेज अगर इन बाय चांस कार्ड में निकल कर आता है तो नियर ही, अगर आप लोग वीडियोस से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली नियर आपके पर्सन की कॉल मैसेज आ सकते हैं। तो हम सिम्बोलॉजिस्ट भी देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज डिवाइन बताएं, कार्ड उल्टा है थी। प्लीज डिवाइन बताएं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना, मेरे व्यूवर्स के पर्सन को मेरे व्यूवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। एक्चुअली रीडिंग करते करते कभी कभी प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, ओके, वन मोर टाइम, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। चलिए, फर्स्ट मैसेज है सबोटेज, आई मिस अप द गुड थिंग्स आई एम इन माई लाइफ समटाइम्स। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें जो ये मिस कर जाते हैं इनकी लाइफ में कभी कभी आपको लेकर भी हो सकता है ये चीज़ें, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें, यानी कुछ अच्छे आप, ओके। नेक्स्ट कार्ड, ओके, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट यू। कभी कभी इनकी इंटेबिलिटी आपको हर्ट कर जाती है, जो कि इनके डिसीजन लेने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जहाँ आप हर्ट हो सकते हैं। इंडसिव को बता रही है ये, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें इनके थ्रू अभी आपसे हुई है या इनके थ्रू आपको लेकर हुई है, या तो आपसे दूर जाना इनकी गलती हो जाती है। फिर ये इंसान पछताते हैं, यार मैंने अचानक मुंह पे बोल दिया, क्यों बोल दिया, या छोटी छोटी बातों में इंसान कुछ भी ऐसा बोल जाता है कि हाँ तुम में तो वो है नहीं, फिर पछताते हैं, यार क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, मतलब कहीं उनको बुरा ना लग गया हो, तो ये सोचते भी हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुडंट राइट माई रॉन्ग। ये कहना चाहती हैं कि काश मैं अच्छा अपने गलत को अच्छा कर सकती। कुछ ऐसी गलतियां जहां इन्होंने आपके साथ ऐसा नेचर किया है जिसको ये सुधारना चाहते हैं, यानी कि थॉट प्रोसेस में इंसान चाहते हैं कि ये पास्ट में जाए एंड सब कुछ चेंज कर किया जाए, सब कुछ सुधार किया जाए, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली लाइफ बिता सके। ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हर्ट। मैं छोड़ना चाहती हूँ वो सब यादें जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ब्यूटीफुल। वो सब यादें ये छोड़ना चाहती हैं जो हार्ड हो। ब्यूटीफुल। और क्या है, डिटैचमेंट, आई होल्ड टू लेट दिस सो आई कुडंट क्लियर माई माइंड। ये चाहते हैं वो छोड़ना जो इनके माइंड में क्लियर नहीं था, ओके। पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो डिटैचमेंट को बता रहा है, ओके। लाइक ये आपसे रिलेटेड कोई नेगेटिविटी जिसे ये छोड़ना चाहते हैं, या इनके अंदर कोई ऐसी गलत आदत जिसको लेकर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी स्टार्ट हुई है जिसे ये छोड़ना चाहते हैं। या निकल कर है कंजर्वेशन, यानी कि आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन चाहते हैं आपको कॉल करना, जो कि फ्यूचर में निकल कर आए, एंड आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वन मोर कार्ड, एक कार्ड और देख लेते हैं। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। यहाँ पे अनवर्दी, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ आपके पर्सन आपको लगता है कि आप बेटर हो, इनसे बेटर हैं आपसे, मतलब ये इनसे आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि रिवील करते हैं ये कुछ चीज़ों के। आई वॉन्ट टू टेल यू
द ट्रूथ जो कि हमें कार्ड में दिख गया है, बट ये पर्सन कुछ चीज़ें रिवील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड कनेक्शन रिवील करें जहाँ इनको गलती महसूस हुई है, एंड कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ ये आप पे ब्लेम कर रहे थे और ये गलत है, तो ये रिवील करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। चलिए, तो हम सिम्बोलॉजिस्ट देख लेते हैं लास्ट मोर, देन हम रीडिंग सम अप कर देंगे, ज़्यादा लॉन्ग टू लॉन्ग नहीं ले जाएंगे। चलिए, फर्स्ट आपकी पर्सन आपको स्पाई कर रहेगा, ऐसे स्ट्रांगली स्पाई कर रहे हैं। सेकंड कार्ड देख लेते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की मैरिज की बात चल रही है, एंड ये पर्सन ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि आप कोई एक्शन ले ताकि ये आपकी तरफ ही बढ़े। एंड क्यूट कपल, ओके, कुछ लोगों के लिए आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, एंड गाने बहुत ज़्यादा आप लोग सुन रहे हो। यहाँ पास लोगों के लिए आपके पर्सन की आपको यादें बहुत आ रही हैं, तो वो गाने भी आप सुनते हो, कोई पुराने गाने। मुझे पुराने गाने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं तेनू समझावा की, ये गाना जनवरी यहाँ पे निकल कर आया। जनवरी में आपका रिकनेक्शन हो सकता है। और देख लेते हैं, सिम्बोलॉजिस बहुत ज़्यादा होती है, मिस यू की एनर्जी भी है। ओके, और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। मार्च में हो सकता है आप लोग मिले। ओके, मैं थोड़े से कार्ड, ओके, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि अचानक आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, अचानक आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, धक 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 धक, तो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओके, मिस कर रहे हैं उस वक्त, वो समझ नहीं पा रहे कि आपसे कैसे कनेक्ट करें। एक्टिव अचीव योर गोल, आपके पर्सन चाहते हैं आप अचीव करें अपने गोल्स को। ओके, एंड यहाँ पे निकल कर आया है बुध, यानी कि आपके पर्सन कोई ऐसी लीडरशिप क्वालिटी में हो सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मैच्योरनेस है इनके अंदर, यानी कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए यहाँ आ सकता है। कमिटमेंट का कार्ड निकला है गाइस, मतलब आप लोगों के लिए कोई कमिटमेंट एंड कोई कमिटमेंट अगेन, यानी स्ट्रांगली कोई कमिटमेंट आएगा। ब्यूटीफुल। यहाँ पे मार्स, कोई पैशनेट है आपके लिए, यानी कि चाहता है आपसे कुछ कहना, ट्रू फीलिंग्स है। ओके, समझ गए, दो कार्ड्स में ही समझ आ गया था, बट शाय फील करते हैं ये पर्सन जो भी है। और दिखाएं प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स क्या है। यहाँ है फॉरगेट व्हाट हैपन, आपके पर्सन चाहते हैं भूल जाएं जो हुआ, अब आगे बढ़ें। ओके, यहाँ है साइलेंट जोन, आप लोग देख सकते हो अभी कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन का। तो गाइस ये है आज के सिम्बोलॉजिस एंड मैसेजेस। ओके, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। ऐसे ही फ्रूटफुली वीडियोस में लाती रहती हूँ। एक सेकेंड, ओके, ऐसे ही फ्रूटफुली वीडियोस में लाती रहती हूँ। नीड के अकॉर्डिंग और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप वहाँ भी जाकर एनर्जीज चेक कर सकते हैं अपने पर्सन की। सो टाइमलेस रीडिंग है, जितनी भी रीडिंग्स है सब टाइमलेस है। आप जिस भी रीडिंग से रेजोनेट करेंगी उस वक्त वो आपसे कनेक्ट करेंगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।